वेलकम टू बीइंग सोशलाइज्ड। सो आज का हमारा वर्ड है वार्डरोब एनालॉजी। वार्डरोब एनालॉजी एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि आप जिस तरीके से अपना वार्डरोब मैनेज रखते हैं उसी तरीके से आप अपनी रियल लाइफ भी मेंटेन रखते हैं। अगर आपका वार्डरोब मैसी होगा या वेल मेंटेन होगा उसी तरीके से आप अपने रियल लाइफ के जजमेंट्स और डिसीजंस लेते हैं। वो आपकी एक तरीके से पर्सनैलिटी शोज़ करता है। वार्डरोब एनालॉजी का पर्सपेक्टिव आज हम सोशोलॉजिकल टर्म में देखेंगे। उससे पहले कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं लास्ट वीडियो जो कि सेक्स और जेंडर से बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो वार्डरोब एनालॉजी टर्म है वो जेंडर से रिलेटेड है इस पर्सपेक्टिव में। सेक्स यानी कि बायोलॉजिकल टर्म जो डिफ़ाइन करता है कि हमारी जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन होगी वो कैसी होगी, हम कुछ जेनिटल्स के साथ नेचुरली पैदा होते हैं, वो सेक्स होता है। जेंडर हमें हमारी कम्युनिटी और कल्चर से मिलता है। कुछ कम्युनिटी कल्चर्स डिफ़ाइन करते हैं सेक्स के अकॉर्डिंग कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्या राइट्स मिलेंगे, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। वार्डरोब एनालॉजी टर्म जूडिथ बटलर द्वारा उनकी बुक द जेंडर ट्रबल में दिया गया था, जिसमें वो बताती है कि जैसे कम्युनिटी या सोसाइटी असाइन करती है रोल्स और रेगुलेशंस किसी सेक्स को, वो एक उन्होंने इसे वार्डरोब एनालॉजी के फॉर्म में दर्शाने की कोशिश की है। कैसे हमारे पास हमारे वार्डरोब में कुछ लिमिटेड करन होते हैं और हमें कहीं जाना होता है, खुद को प्रेजेंट करना होता है लोगों के आगे, तो हम उनमें से ही सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी वही है। उसी तरीके से सोसाइटीज़ हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन सैंक्शन दे देती हैं कि हमें उनके अंदर ही खुद को दिखाना होता है, सोसाइटी में सोशलाइज होना होता है और हमारी उसके बाहर कोई भी चॉइस नहीं होती है। जैसे कि अगर बात करें तो कुछ हेयर कलर्स, कुछ हेयर कट्स होते हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ किसी पर्टिकुलर सेक्स को ये हेयर कट रखना चाहिए। अगर ये इस कलर का हेयर कलर करता है तो मतलब उसे हम दूसरे सेक्स से संबोधित करने लगते हैं। या कुछ पोस्चर, कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो खुद ही जेंडर डिटर्मिनल होते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं कहते हुए सुना होगा, अगर कोई लड़का रो रहा है तो अक्सर लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कों को रोना नहीं चाहिए। या कोई लड़की है रिलैक्स हो गया है तो उसे बोल दिया जाता है कि लड़कियों की तरह बैठो, थोड़ा नज़ाकत से बैठो। तो ये ही कुछ टर्म्स होते हैं जो सोसाइटीज़ देती है हमें, जो हम सोचते हैं कि हमें इसी तरीके से बैठना चाहिए क्योंकि हम इस पर्टिकुलर सेक्स से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि लड़कियों को लेट नाइट शिफ्ट में के लिए अलाउ नहीं किया जाता, या फिर लड़के जैसे कुकिंग या हाउसिंग का कोई वर्क नहीं करते। सिंस ये सोसाइटी बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड होते हैं तो सबकी अब कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से एक वार्डरोब एनालॉजी देखी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वर्ड वार्डरोब एनालॉजी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कोई और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।